Jai Hind students, and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School, and we are here for the uh, reading of Unit 5 for the subject of civics. So we are here basically for the subject of civics, and once again I welcome you all to the class of civics for class 6th. So today we are going to start the reading of Unit 5, and very possibly we will try to conclude the reading of 5th unit in this video only. Okay, so your Unit 5 is markets. मार्केट्स अराउंड अस, ये आपकी 5th यूनिट है. मार्केट आपके व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म मार्केट, व्हाट डू वी थिंक ऑफ, how what is a market, how it's look like. So जब भी हम सोचना शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट फीलिंग, जब हम मार्केट टर्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो तुरंत ही हमारे दिमाग में आती हैं वो चीज़ें कि मार्केट से मतलब उन चीज़ों से है या उन जगहों से है जो हमें हमारी ज़रूरत की सामान बेचती हों. ठीक है, यानी जहाँ पर भी जाकर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी ज़रूरत के सामानों को खरीद सकते हैं, वो जगहें क्या कहलाती हैं? मार्केट कहलाती हैं. ओके, सो हियर मार्केट अराउंड अस, वी गो टू द मार्केट टू बाय मैनी थिंग्स. हम मार्केट जाते हैं कई सामान खरीदने के लिए, और जैसे वेजिटेबल, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, ब्रेड, राइस, दाल, क्लोथ्स, नोटबुक, बिस्किट्स एक्सेट्रा, मेनी थिंग्स वी यूज टू बाय फ्रॉम द मार्केट. अब ये मार्केट कैसी होती है? हियर यू हैव बीन गिवन सम पिक्चर्स ऑफ द मार्केट, और इसके थ्रू आप अज्यूम कर सकते हैं. सी, ए बैटरीज, मेडिसिन्स, फोनानी, फोटोकॉपीज, स्केच पेन. आप इस तरह से एक लिस्ट बनाकर लेकर जाते हो, और एक एक शॉप से जैसे जैसे आप सामान खरीदते जाते हो, यू यूज़ टू जस्ट कट डाउन दैट नेम कि आपने ये सामान खरीद लिया है, और अकॉर्डिंगली आप क्या करते हो? आप अपने लिस्ट की सारी चीज़ों को एक एक करके शॉप पर जाकर खरीदते जाते हो, कलेक्ट करते जाते हो. नाउ हियर अ टर्म्स कम, weekly market. What is a weekly market? A weekly market is so because it is held on a specific day of week. वीकली मार्केट को वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वीक डेज में सिर्फ किसी एक स्पेशल डेज पर लगेगी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वेडनेसडेज को, तो द मार्केट विल बी हेल्ड एट एवरी वेडनेसडेज. अदरवाइज वो जगह की सभी जो शॉप्स होंगी वो क्या होंगी? बंद होंगी. हाँ, वीकली मार्केट्स डू नॉट हैव परमानेंट शॉप्स. वहाँ पर कोई परमानेंट शॉप्स नहीं होती हैं. ट्रेडर्स जो है वो सिर्फ एक दिन के लिए खोलते हैं और शाम को उसको बंद कर देते हैं. ठीक, इसी तरह से वो ट्रेडर्स फिर किसी दूसरी जगह पर वीक के किसी और नेक्स्ट डे में वो किसी दूसरी जगह पर जाकर सेम प्रोसेस में वो उसको ओपन करेंगे. ठीक, तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर किसी वीक के किसी एक फिक्स डे पर अगर बाज़ार लगता है, देन इट विल बी कॉल्ड एज वीकली मार्केट. ओके, और इन वीकली मार्केट्स में बिकता क्या है? तो मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट चीपर रेट. बहुत कम दामों पर कई चीज़ें अवेलेबल होती हैं. इनमें से क्या होता है, मतलब ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज व्हेन शॉप्स आर इन परमानेंट बिल्डिंग्स. जब किसी परमानेंट बिल्डिंग में शॉप हम खोलेंगे, कोई भी पर्सन खोल रहा है, देन व्हाट विल हैपन? उस दुकानदार को उस शॉप का खर्चा भी देना पड़ेगा, रेंट पे करना होगा शॉप का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा. ठीक है, और अदर जो भी टैक्सेस वगैरह गवर्नमेंट को लगते हैं वो भी पे करने होंगे. ठीक, लेकिन ये जो टेम्परेरी शॉप्स हफ्ते के एक दिन लगा रहे हैं शॉपकीपर्स, इसकी उनको कोई इस तरह की कॉस्ट, ना तो उनको रेंट देना है, ना ही उनको कोई मतलब इलेक्ट्रिसिटी चार्ज देना है. सो इस तरह से वो एक कम कॉस्ट पर अपना सामान बेच सकते हैं. दैट इज़ वाई वीकली मार्केट्स में जो सामान है वो चीपर रेट पर अवेलेबल होता है. ठीक है, और बाकी स्टोरेज का जो काम है वो वीकली शॉप के जो ओनर्स होते हैं, दैट मीन्स वीकली शॉप के जो ट्रेडर्स होते हैं एक्चुअली, वो लोग अपने घर पर इसको स्टोर करते हैं. ओके, सो वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ वीकली मार्केट इज़ दैट कि मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस.
वीकली मार्केट्स का एक बेनिफिट ये होता है कि ज़्यादातर सामान जो कि आप की ज़रूरतों का होता है, दैट मीन्स डेली रिक्वायरमेंट के जो भी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ होती हैं, दीज आर अवेलेबल इन द वीकली मार्केट। शॉप्स इन द नेबरहुड, नेक्स्ट टाइप। देखो पहला टाइप ऑफ मार्केट हमने पढ़ा, दैट वाज वीकली मार्केट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे शॉप्स इन द नेबरहुड। तो नेबरहुड की शॉप्स कैसी होती हैं? नेबरहुड मीन्स हमारा आस पड़ोस, हमारा वो सराउंडिंग्स जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे घर के आसपास का सराउंडिंग, ठीक है। तो उस सराउंडिंग में हम कई बार देखते हैं कि हमारे घर के आसपास छोटी मोटी दुकानें खुली हुई होती हैं। तो ये क्या है? देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर नेबरहुड। हमारे आसपास में बहुत सारे शॉप्स होती हैं जो कि गुड्स और सर्विसेज को बेचती हैं, ठीक है। नाउ वी मे बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, ग्रोसरीज फ्रॉम डिपार्टमेंटल स्टोर्स, स्टेशनरीज, ईटेबल्स और मेडिसिन फ्रॉम अदर। दैट मीन्स हम सामान खरीद सकते हैं डेयरी से, ग्रोसरीज से, डिपार्टमेंटल स्टोर्स से, इस तरह से अलग ईटेबल्स के आइटम्स और इसके अलावा स्टेशनरी के आइटम्स, ये सारी चीज़ें हम अपने आस पड़ोस की दुकानों से खरीद सकते हैं। जनरली ये जो लोकेलिटीज़ होती हैं जहाँ पर भी लोग रह रहे होते हैं, वहाँ पर ऐसी शॉप्स होती हैं लगभग हर कॉलोनी में, ठीक है। यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप्स। यानी सुजाता और कविता दोनों जो ग्रोसरी खरीदने के लिए अपने पड़ोस की दुकान पे गए। दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू, और ये वही दुकान थी जहाँ पर वो नॉर्मली जाते थे सामान खरीदने के लिए। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हरसेल्फ विद 2 हेल्पर्स। शॉप की जो ओनर थी वो दुकान खुद ही मैनेज करती थी और उसके साथ में उसके दो हेल्पर्स थे, सर्वेंट, ठीक। और शी इन टर्न बिगेन आस्किंग हर हेल्पर्स टू वे एंड पैक द आइटम्स। और इसके बदले में वो अपने हेल्पर्स से कहती थी, मतलब वो खुद दुकान मैनेज करती थी, ठीक, और क्या करती थी, सामान निकलवाती थी और उसके हेल्पर्स उसको हेल्प करते थे। हेल्प करने का मतलब अगर कोई सामान निकालना है तो वो उसको तौल कर देते थे और पैक कर वे करके, दैट मीन्स तौल कर उसको और वेट करके फिर पैक करके वो आइटम उसको देते थे, ठीक है। मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड, और इसी समय पर कविता ने भी पीछे देखा। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिफरेंट ब्रांड ऑफ डिटर्जेंट केक्स, और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में शेल्फ में अलग अलग ब्रांड के डिटर्जेंट केक्स थे, ठीक। और अनदर शेल्फ है टूथपेस्ट। इस तरह से हर एक सामान जो था वो आइटम एक प्रॉपर वे में एक एक रैक में मैनेज किया हुआ था। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू वे एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज, और इस तरह से लगभग 20 मिनट में सारे ग्रोसरीज के आइटम्स जो थे वो वेट करके पैक कर दिए। देन सुजाता शोड हर नोटबुक, और फिर सुजाता ने अपनी नोटबुक दिखाई। द वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ ₹3000 इन द नोटबुक। वुमेन ने, उस औरत ने, जो शॉप ओनर थी, उसने 3000 रुपये उस नोटबुक में लिख दिए एंड गेव इट बैक, और वो नोटबुक उनको वापस कर दी। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, और इसी के साथ उस शॉप ओनर ने अपने बड़े से रजिस्टर में भी वो अमाउंट नोट कर लिया। देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स आउट ऑफ द शॉप, और इसके बाद सुजाता वो भारी बैग्स जो ग्रोसरीज से भरे हुए थे वो उठाई और अपने घर की तरफ चल दी। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेजेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ, और इन सारी खरीदारियों के लिए उसकी फैमिली की तरफ से पेमेंट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से ये भी एक सिस्टम होता है कि हम अपने आस पड़ोस की दुकानों से सारा सामान लेते हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे। इट इज़ कॉल्ड एज क्रेडिट सिस्टम, या फिर हिंदी में उधार लेना बोला जाता है। और इसमें हम फॉर द होल मंथ वी यूज़ टू परचेज द थिंग्स ऑन क्रेडिट। हम उधार में सामान खरीदते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ उसका टोटल करके नेक्स्ट मंथ के बिगिनिंग में हमारी फैमिली की तरफ से उसको पे कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक सुविधा मिल जाती है लोगों को, एंड इन दिस मैनर काफ़ी रिलैक्सिंग हो जाता है फैमिलीज़ के लिए उस टाइम पर, जबकि उनके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी वो अपनी हाउस होल्ड की ज़रूरतों की चीज़ें जो हैं वो अरेंज कर सकते हैं, ठीक है।
यू माइट हैव नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स इवन इन नेबरहुड मार्केट, और आपने देखा होगा कि आस पड़ोस की मार्केट में भी अलग अलग तरह की दुकानें होती हैं, ठीक है। कुछ होती हैं परमानेंट शॉप्स होती हैं, और कुछ होती हैं जो रोड साइड पर किनारे किनारे पर ऐसे सामान लोग बेच रहे होते हैं, ठीक। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल्स, ये नेक्स्ट टाइप ऑफ मार्केट है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है एंड व्हाट इज मॉल? येस, नाउ वी कैन स्टार्ट अबाउट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन मॉल। हम कई बार जाते हैं ऐसी जगहों पर जहाँ पर एक पर्टिकुलर मतलब नॉर्मली ये चीज़ें जो हैं वो शहरों में होती हैं, और स्पेशली बड़े शहरों में, जहाँ पर क्या होता है एक ही मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग होती है, और उस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में अलग अलग ब्रांड्स या कंपनीज़ के अलग अलग स्टोर होते हैं, और अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली ये बिल्डिंग जो है वो एसी होती हैं, दैट मीन्स एयर कंडीशनड होती हैं, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं, एंड दीज आर नॉन एज मॉल्स, ठीक। और इन बिल्डिंग्स को क्या कहा जाता है? मॉल कहा जाता है। मुझे लगता है कि आप लोग सब इस तरह के बारे में, इस तरह की बिल्डिंग्स के बारे में जानते होंगे, और यहाँ पर आपको ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड हर तरह का सामान मिल जाएगा। और इसमें एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई थी, ठीक है। इसके बाद में ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव, ब्रांडेड गुड्स हमेशा महंगे होते हैं, जबकि जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो ब्रांडेड गुड्स के कंपैरिजन में थोड़े सस्ते होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ब्रांडेड गुड्स को अपने ब्रांड्स के लिए एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें एक हैवी कॉस्ट देनी पड़ती है, ठीक है। एज कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, fewer people can afford to buy branded one। नॉन ब्रांडेड गुड्स जो है वो हर कोई खरीद पाता है, अफोर्ड कर पाता है, चाहे वो लो इनकम ग्रुप के ही पीपल क्यों ना हो। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो ब्रांडेड गुड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग खरीद पाते हैं जिनकी इनकम ग्रुप थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक। नाउ चेन ऑफ मार्केट, अनदर टाइप ऑफ मार्केट। तो चेन ऑफ मार्केट क्या होती है? प्रीवियस सेक्शंस में आपने पढ़ा डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट्स के बारे में जहाँ पर हम सामान खरीदने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सारा सामान जो शॉप ओनर्स से या शॉपकीपर्स से हम खरीद रहे हैं, वो शॉपकीपर्स के पास कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। कहाँ से आता है ये सामान? तो क्योंकि गुड्स तो फैक्ट्रीज़ में बनते हैं, ठीक है, या फिर जो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं वो फार्म्स पर, खेतों पर बनते हैं, या फिर मतलब घरों पर, ठीक। लेकिन हम वहाँ से डायरेक्टली तो सामान नहीं खरीद सकते, तो कस्टमर तक तो वो सामान शॉपकीपर से पहुँच रहा है, हम लोग जाते हैं दुकान से वो सामान खरीद कर लाते हैं। लेकिन ये दुकानदार, ये जो शॉपकीपर्स होते हैं, फ्रॉम वेयर दे यूज टू बाय दीज थिंग्स, ये चीज़ें कहाँ से खरीदते हैं? द पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द फाइनल कंज्यूमर आर द ट्रेडर्स। तो ये सामान शॉपकीपर्स को ट्रेडर्स के थ्रू आता है, और जो लोग प्रोड्यूसर और फाइनल कंज्यूमर के बीच में होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज ट्रेडर्स। होलसेल ट्रेडर फर्स्ट बाइज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़। होलसेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो सामान खरीदते हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में। फॉर एग्जांपल द वेजिटेबल होलसेल ट्रेडर वो क्या करेगा? वो क्या आपको 1 किलो आलू, 2 किलो आलू इस तरह से खरीद कर देगा? नो, ही विल बाय द गुड्स, और ही विल बाय द पोटैटोज इन होलसेल। दैट मीन्स वो एक बोरी like 1 क्विंटल और 50 kgs, ही विल परचेज द कमोडिटीज़ लाइक दैट ओनली, और उसके बाद वो उसको क्या करेगा? सेल ऑफ करेगा, ठीक। लेकिन हम क्या इसी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं? सो द आंसर इज़ नो। हम उसको फिर क्या करते हैं? रिटेल में खरीदते हैं, रिटेल में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करना कैसे? हम उसको यूज़ करते हैं, दैट मीन्स कन्वर्ट करते हैं इन स्मॉल क्वांटिटीज़। सो इन दिस चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ मार्केट को हमने पढ़ा। फर्स्ट वन वॉज वीकली मार्केट, देन सेकेंड वन वॉज नेबरहुड मार्केट्स या नेबरहुड शॉप्स, थर्ड वन थे आपके मल्टीप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स या मॉल्स, शॉपिंग मॉल्स। उसके बाद आपकी होलसेल मार्केट आ गई, ठीक है। होलसेल मार्केट्स हर शहर में होती हैं, और हर शहर के जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते हैं वो इन होलसेल मार्केट से बल्क में सामान खरीदते हैं, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केट्स एवरीवेयर। मार्केट्स एवरीवेयर मीन्स
आप कहीं पर भी जाइए, वेर एवर सिविलाइजेशन इज़ देयर, वहाँ पर आपको मार्केट प्लेसेस मिलेंगी. पीपल, वी हैव सीन डिफरेंट मार्केट प्लेसेस वेयर पीपल बाय एंड सेल अ वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जहाँ पर भी लोग रहते होंगे वहाँ पर मार्केट भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लोगों की ज़रूरतों के लिए सामान या गुड्स एंड सर्विसेज वहाँ पर बिकते होंगे. ठीक है, मार्केट्स हम हर जगह देख सकते हैं, और कोई भी पर्सन हो, इवन बच्चे हों या फिर बड़े लोग हों, दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई द मार्केट्स. ठीक, नेक्स्ट आ जाता है मार्केट्स एंड इक्वालिटी. व्हाट इज मार्केट मीन्स, व्हाट इज मीन बाय दिस टॉपिक, मार्केट एंड इक्वालिटी. इन दिस चैप्टर we have looked at shop owners in a weekly market and those in a shopping complex. दैट मीन्स इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक शॉप की ओनर्स होते हैं जो वीकली मार्केट्स में जाते हैं और वीकली बेसिस पर वहाँ पर दुकान लगाते हैं. एंड दोज इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और एक वो भी शॉप ओनर्स होते हैं जो कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेच रहे हैं, एयर कंडीशन बिल्डिंग्स में सामान बेच रहे हैं. ठीक है, तो क्या ये दोनों जो शॉप ओनर्स होंगे क्या वो सेम हो सकते हैं? नो, द पीपल आर वेरी डिफरेंट. क्यों होते हैं? क्योंकि जो पर्सन जो एक मल्टीप्लेक्स में या फिर एक एयर कंडीशन बिल्डिंग में सामान बेच रहा है, फॉर श्योर उसकी कमोडिटीज़ के अलावा भी उसका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको उस शॉप का रेंट देना होगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना होगा, गवर्नमेंट के टैक्सेस पे करने होंगे, एंड इन दिस मैनर उसके सामान का कॉस्ट क्या हो जाता है? हायर हो जाता है. ठीक है, जबकि इसके अपोजिट हम अगर देखें तो वी यूज टू सी दैट जो हमारे पर्टिकुलरली लोकल मार्केट्स होते हैं, दैट मीन्स वीकली मार्केट्स हो गए, वहाँ पर ये सामान क्या मिलता है? थोड़ा सस्ता मिलता है. क्यों? क्योंकि जैसा अभी बताया, वहाँ पर ये सारी कॉस्ट, शॉप की कॉस्ट हो गई, रेंट वगैरह, इंटरेस्ट, या फिर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये सारी कॉस्ट वहाँ पर नहीं लगेगी. ओके, तो इस तरह से वीकली मार्केट्स में आपको कॉस्ट कम लगानी पड़ती है. दैट मीन्स एक शॉप ओनर को कम कॉस्ट पर ही वो शॉप मैनेज कर सकता है. इसके अपोजिट एक जो आपकी मल्टीप्लेक्स या एक व्हाट यू कैन से मल्टीप्लेक्स होगा या फिर एक शॉपिंग मॉल होगा, वहाँ पर शॉप ओनर की कॉस्ट ज़्यादा लगेगी और उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है. ठीक है, हम सामान खरीदते हैं प्रोड्यूसर से और मार्केट हमें सामान अवेलेबल करवाता है. दैट मीन्स हम सामान प्रोड्यूसर से नहीं खरीदते हैं, बल्कि शॉप ओनर्स सामान प्रोड्यूसर से खरीदते हैं और शॉप ओनर्स के थ्रू हमें वो सामान मार्केट्स में अवेलेबल मिलता है. ठीक है, तो क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, व्हेन थिंग्स आर सोल्ड इट एनकरेजेस प्रोडक्शन, और जब भी ये सामान बेचा जाता है तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को एनकरेजमेंट मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं लोगों के लिए. और हाउएवर डू दे ऑफर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, क्या ये दोनों ही, एक मल्टीप्लेक्स की शॉप और एक लोकल मार्केट की शॉप, क्या ये दोनों एक बराबर अपॉर्चुनिटीज़ जो है क्रिएट करते हैं? वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थ्रू द स्टोरी ऑफ अ शर्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर. ये चीज़ समझने की कोशिश हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. नेक्स्ट चैप्टर हमारा शर्ट मेकिंग का चैप्टर होगा, इन विच वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक लोकल शॉपकीपर किस तरह से अपने जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है और एक बड़ी किसी मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग का जो शॉप ओनर है वो किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है मार्केट में. सो दैट्स ऑल अबाउट द रीडिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एंड अलॉन्ग विद दिस आई विल शेयर द क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.